Hello everyone, students. Today I have brought you some questions in which you are asked to fill in the blanks with two words out of the four given ones. आपको हर सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा और उसके लिए टू एप्रोप्रिएट वर्ड्स का चुनाव करना है चार वर्ड्स में से, और उसके बाद 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और पांचों ऑप्शंस कॉम्बिनेशंस होंगे, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन, उनमें से आपको राइट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका है पार्किंग फीस एंड फाइन्स आर ब्लैंक स्पेस बिग बक्स फॉर काउंसिल्स इन इंग्लैंड। बक्स का अर्थ होता है गेन्स, मनी। अब यहाँ ये फीस एंड फाइन्स वास्तव में काउंसिल्स के लिए एक प्रोवाइड करेगा, योगदान कंट्रीब्यूट देगा। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो पहले नंबर ए आपका लेंडिंग, ये तो कर्ज देने की बात हो रही है, यहाँ कर्ज का कोई अर्थ नहीं है, अतः आपका ए लेंडिंग एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी प्रोवाइडिंग, यस प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेक्ट है ये आपका नंबर बी। डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये तो वितरण दिखा रहा है, वितरण नहीं करेगा बल्कि काउंसिल्स के लिए फायदे होंगे, ये रुपए होंगे, काउंसिल्स और भी इससे काम कर सकती है, तो आपका सी भी एलिमिनेटेड हुआ। नंबर डी कंट्रीब्यूटिंग, यस योगदान देगा, ये पैसे जो आएंगे फाइन्स और फीस के माध्यम से वो उनको कंट्रीब्यूशंस के रूप में काम आएगा, यानी नंबर डी भी आपका बिल्कुल सही है। सो राइट कॉम्बिनेशन आपका हो रहा है स्टूडेंट्स बी डी। आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है। तो नंबर ए है ए बी, नो। नंबर बी है ए डी, नो। नंबर सी आपका है बी डी, प्रोवाइडिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग। सो बी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को आप सिलेक्ट कर लें। नंबर डी और ई एलिमिनेटेड हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दिस इंफोग्राफिक शुड हेल्प एक्सप्लेन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द जिल्का आउटब्रेक एंड पॉसिबल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब किसी भी बीमारी का, किसी भी इन्फेक्शन का आउटब्रेक जो होगा उसके काउजेज होंगे, और जो काउजेज होंगे वही उसके सोर्सेज भी होंगे। तो आइए ऐसे 2 शब्दों को हम चुने दिए गए 4 शब्दों में से। तो आपका फर्स्ट है नंबर ए सोर्सेज, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन्फ्लुएंसेस प्रभाव एलिमिनेटेड, ये आंसर नहीं हो सकता। काउजेज आपका बिल्कुल सही है। इस आउटब्रेक का किसी भी एपिडेमिक या पैंडेमिक के काउजेज होंगे वही सोर्सेज होंगे, यानी आपका सी भी करेक्ट हो गया। डी एविडेंसेस, ये भी एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। सो राइट कॉम्बिनेशन आपका होगा ए और सी का, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ई में है ए सी। वेरी इंटरेस्टिंग वर्क है ये स्टूडेंट्स। आप वर्ड पावर को एनहेंस करेंगे, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बैंक, पीओ और क्लर्क्स में पूछे जाते हैं, आप आसानी से इनको सोल्व कर पाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई ऑलवेज ब्लैंक स्पेस टू बी अ सुपर हीरो। सेंटेंस का ये क्लॉज बता रहा है कि ये स्पीकर की इच्छा थी, ये हमेशा वो चाहता था। आइए इच्छा वाले वर्ड्स को हम लोग पहले पकड़ें। तो नंबर ए आपका करेक्ट है, वांटेड। नीडेड इच्छा नहीं बताता बल्कि ये आवश्यकता, एसेंशियलिटी बताता है, ये एलिमिनेटेड हो गया। डिजायर्ड इच्छा बताता है, ये भी करेक्ट हो गया। रिक्वायर्ड ये पर्पस बतलाता, अतः ये भी एलिमिनेटेड हुआ। सो राइट कॉम्बिनेशन आपका होगा शब्दों का ए सी। ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ई में आ रहा है, सो इसे आप मार्क कर लें। When I was a child, I always wanted, I always desired to be a superhero. आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। People who often smile sincerely, radiate like ability, blank space easily with others, यानी दूसरों के साथ जुड़ने का सेंस पकड़ना है, and are appreciated more। तो जुड़ने के लिए एक वर्ड आपका है व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए, हुकअप। इनकॉर्पोरेट का मतलब तो शामिल करना होता है, इंक्लूड करना होता है। कनेक्ट भी जुड़ने के लिए होता है, पर्सन्स के लिए। कंबाइन किसी 2 वस्तुओं का एक साथ हो मिलकर रहना या जोड़ना या मिलाना, तो ये वस्तुओं के लिए आता है, पर्सन्स के लिए लागू नहीं होता। तो आपका राइट कॉम्बिनेशन है नंबर ए हुकअप एंड नंबर सी कनेक्ट, और ऐसा ऑप्शन आपके पास जा रहा है नंबर ई में ए सी।
आपका सेंटेंस अब बिल्कुल मीनिंगफुल हो जा रहा है। पीपल हु ऑफन स्माइल सिंसियरली रेडिएट लाइक एबिलिटी हुक अप easily, people hook up easily with others, people connect easily with others and are appreciated more. Now let us come to question number 5. I grew up and blank space that. Science fiction was not a good source for superpowers. यानी जब I grew up हुआ तो इसने माना, इसने रियलाइज किया, न कि समाधान किया, इसने देखा, इसने अवलोकन किया। आई इस तरह का हम वर्ड्स सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो रहा है क्योंकि रिजल्ट का मतलब होता है गेव सॉल्यूशन टू। नंबर बी आपका करेक्ट वर्ड है, रियलाइज का मतलब मानना, स्वीकार करना, एंड डिसर्न भी आपका करेक्ट वर्ड जा रहा है। इलेबोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को इलोंगेट करना, विस्तार में कहना। सो राइट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है स्टूडेंट्स बी सी, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर सी में है। सो आपके ऑप्शंस ए बी डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज नंबर सी बी सी। आई ग्रू अप एंड realized or discerned that science fiction was not a good source for superpowers. Now come to question number 6. Unfortunately see blank space at the age of 10. ये अनफॉर्चुनेटली बता रहा है कि ये लड़की या ये महिला की मौत हो गई। आइए मौत से रिलेटेड वर्ब हम ढूंढते हैं। आइए नंबर ए बिल्कुल सही जा रहा है आपका डायड। नंबर बी भी आपका बिल्कुल सही है, पास्ड अवे। नंबर सी आपका एलिमिनेटेड हुआ, सर्वाइव का मतलब होता है बच जाना। यदि बच जाती तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, फॉर्चुनेटली होता। एंड नंबर डी मेट विथ के साथ शिकार दुर्घटना होना होता है, लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था डेथ। ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। सो आपका राइट ऑप्शन हो गया, राइट कॉम्बिनेशन हो गया स्टूडेंट्स ए बी, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ए में है। बी सी डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। सो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ अनफॉर्चुनेटली सी डाइड और सी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 10. Students, let us come to question number 7. The sentence is the police blank space him after a few days. आइए गिवन वर्ड्स को हम लोग एग्जामिन करें तो ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई 2 को चुनना है। विच कैन मेक एप्रोप्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। नंबर ए अरेस्टेड बिल्कुल फिट है, पुलिस अरेस्ट करती है। नंबर बी रिलीज करना पुलिस का काम नहीं तो कोर्ट करती है। नंबर सी नैप्ड, ये भी पुलिस का काम है। नंबर डी सेट फ्री, ये तो कोर्ट का काम है। तो आपका राइट करेक्ट वर्ड्स हैं नंबर ए अरेस्टेड एंड नंबर सी नैप्ड। इस तरह का ऑप्शन देखें आप ए सी, तो ए सी आपका ऑप्शन है आंसर ऑप्शंस में नंबर ई, ये बिल्कुल आपका सही हुआ। ऑप्शंस ए बी सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। सो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स द पुलिस अरेस्टेड और नैप्ड हिम आफ्टर अ फ्यू डेज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. द मैनेजर वॉज चार्ज्ड विथ, उस पर आरोप लगाएगा। चार्ज्ड विथ यानी 2 क्राइम्स आने चाहिए यहाँ। ब्लैंक स्पेस बाय द पुलिस ने उस पर इस तरह के चार्जेस लगाए। नंबर 8 डिफेल्केशन, यस मैनेजर गवर्न करता है पैसे को अपने फायदे में अपने लिए इस्तेमाल कर लेना, पब्लिक मनी को। सो डिफेल्केशन गवर्न इसका अर्थ है, ये करेक्ट वर्ड है। नंबर बी जेनरोसिटी, उदारता के लिए किसी पर आरोप नहीं लगाई जाती, ये तो दानशीलता हुई। नंबर सी गिल्ट तो एक क्राइम है, भाई कौन सा क्राइम, अतः ये भी एलिमिनेटेड है। नंबर डी एम्बेजलमेंट, ये भी आपका डिफेल्केशन का सिनोनिम जा रहा है। सो आपका राइट ऑप्शन, राइट कॉम्बिनेशन हुआ ऑफ 2 वर्ड्स, ए डिफेल्केशन एंड डी एम्बेजलमेंट। आइए देखते हैं ए डी ऑप्शन आपका कहाँ है। यस एडी ऑप्शन आपका नंबर बी में जा रहा है। सो इसको मार्क कर लें। आपके ऑप्शंस ए सी डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। सो मीनिंगफुल सेंटेंस, जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है इन 2 शब्दों से, वो ये हुआ द मैनेजर वॉज चार्ज्ड विद डिफेल्केशन और एम्बेजलमेंट बाय द पुलिस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इट इज She was blank space by her father for her misbehavior. याद रखें misbehavior यानी गलत बर्ताव। अब गलत बर्ताव के लिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डांटेगा,
उसे रिवार्ड नहीं देगा, उसे फटकारेगा, उसकी तारीफ नहीं करेगा। आइए इस आधार पर आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। तो नंबर ए आपका प्रेज्ड, ये रॉन्ग जा रहा है क्योंकि मिसबिहेवियर के लिए प्रेज नहीं मिलेगा। रिब्यूक्ड, डांटना, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। स्कोल्डेड, डांटना, यानी सीवी आपका सही जा रहा है। डी रिवार्डेड, ये रॉन्ग जा रहा है। सो आपके सही वर्ड्स हैं, करेक्ट वर्ड्स हैं, एक प्रेज्ड, एक्सट्रीमली सॉरी, करेक्ट वर्ड है आपका नंबर बी रिब्यूक्ड एंड नंबर सी स्कोल्डेड। आपका ए और बी एलिमिनेटेड हुआ। सो आपका कॉम्बिनेशन होगा बीसी और बीसी का कॉम्बिनेशन आपका नंबर सी जा रहा है स्टूडेंट्स। नंबर सी को अब ब्लैंक स्पेस में भर कर देखें तो सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल होगा। शी वॉज रिब्यूक्ड और शी वॉज स्कोल्डेड बाय हर फादर फॉर हर मिसबिहेवियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। I blank space him as he performed his task in a proper way। जब भी कोई व्यक्ति अपने टास्क को, अपने काम को सही ढंग से करेगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे, उसे रिवार्ड करेंगे, उसकी डांटेंगे नहीं, उसे सजा नहीं देंगे। आइए देखते हैं गिवन 4 वर्ड्स में से कौन से 2 वर्ड्स सेलेक्ट करने के लायक है। तो आपका नंबर ए प्रेज्ड बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि काम प्रॉपर वे में हुआ है। नंबर बी कर्स्ड, कोसना, श्रापना यानी गुस्सा करना, ये गलत जा रहा है। नंबर सी स्कोल्डेड, डांटना, ये भी रॉन्ग जा रहा है। नंबर डी रिवार्डेड बिल्कुल करेक्ट है। सो आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए ए डी का, और ए डी का कॉम्बिनेशन आपके ऑप्शन नंबर, आंसर ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, ए डी। अब आइए इनको ब्लैंक स्पेस में डालकर देखिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल होगा। आई प्रेज्ड हिम और I rewarded him as he performed his task in a proper way। इस तरह से स्टूडेंट्स आप रैपिड फिलर्स के क्वेश्चंस को, चाहे ब्लैंक स्पेस में एक वर्ड भरना हो या 2, आप बड़े ध्यान से उसे पढ़ें और देखें कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट हो रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन एप्रोप्रिएट हो रहा है, और उसका सिलेक्शन करके उसे मार्क कर दें। इसके लिए जरूरी है कि आपका वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। सो आपको अपने खजाने को, शब्दों के खजाने को प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।